हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके CAPF पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक रहेगा क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और ये जो टॉपिक है हम जो डेली बेसिस पे बनाते हैं, ये जो डेली डोज फॉर CAPF पेपर 2 करके एक सीरीज़ हमने चलाई है, उसके अंडर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके, ये जो टॉपिक है हम मतलब घर से नहीं बनाए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड एनालाइज किया है हमने CAPF पेपर 2 का, उसके बेसिस पे है ये। ठीक है, तो ऐसे ही जस्ट वी आर नॉट डिलीवरिंग दिस कंटेंट जस्ट फॉर द मेकिंग ऑफ अ वीडियो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे CAPF पेपर 2 के। देखिए आपका क्वेश्चन आया था अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये देखिए ये 2021 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो एजुकेशन सेक्टर से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा आपका क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, एक क्वेश्चन था इन द ईयर 2019। क्वेश्चन था डिजिटल टैबलेट्स विल रिप्लेस द टेक्स्ट बुक्स इन स्कूल। ये आपका क्वेश्चन था। तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिजिटल टैबलेट्स टू द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, और दिल्ली में भी लैपटॉप्स फ्री में बांटे जा रहे थे बच्चों को। ठीक है, एक टाइम पे। और पैराडाइम भी ऐसा ही है, एक ऐसा पैराडाइम है आज के टाइम में आप देखोगे डिजिटल एजुकेशन या फिर एडुटेक जो कंपनीज़ हैं, इस तरह की कंपनीज़ किस पे ज़्यादा फोकस कर रही है? डिजिटल लर्निंग पे। तो फेज़ ऐसा है, एक ऐसी एरा है आज के टाइम पे, और ऐसा पर्टिकुलरली पुश भी है गवर्नमेंट का। बहुत सारे ऐसे पोर्टल है जहाँ पे ई रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप देखोगे स्वयं पोर्टल जो है, ठीक है, जहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलते हैं ई लर्निंग के बहुत सारे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो आई, इसमें क्या चेंज दिखा आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जहाँ पे आप इसमें देखेंगे कि पहले जब हमारी टीचर सेंटर्ड आपकी जो लर्निंग होती थी कि टीचर जो डिक्टेट करेगा आपको वो समझना है, वो लर्न करना है। अगर टीचर डिक्टेट अच्छे से नहीं कर रहा, टीचर की क्वालिटी जो डिलीवरी है, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी हैम्पर हो रही है, तो बच्चों की भी उसमें क्या है, लर्निंग पर्टिकुलरली हैम्पर हो रही है। अब क्या हो गया, लर्निंग सेंटरिंग अप्रोच हमने अपनाई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 2020 में जो नई आई है, दैट इज लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच। इसमें क्या है, वी आर फोकसिंग नॉट ओनली इन द फाउंडेशन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। पहले फाउंडेशनल स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन क्या चीज़ आती थी उसमें? लिटरेसी, न्यूमरेसी। ठीक है, अगर आप देखेंगे लिटरेसी लेवल को भी आप अगर देखेंगे कि लिटरेट पीपल किसको बोलते हैं? जिसकी एज 7 साल है और जो अपना नाम लिख और पढ़ सकता है उसको हम बोलते हैं लिटरेट। ये हमारे सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखोगे एक डेफिनेशन है, तो ये बहुत आउटडेटेड डेफिनेशन है, नो डाउट। बट इसमें देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर क्या चेंज किया गया है, नई चीज़ ये डाली कि फाउंडेशन स्किल्स तो होना चाहिए। लिटरेसी, न्यूमरेसी मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। उसके साथ एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी आपको आनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आपको आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके पास हो, आपके पास सोशल और इमोशनल स्किल्स हो। आप मतलब कैसे बिहेव करोगे अपने मतलब अपने कलीग के साथ, अपने फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करना, तो सोशली आप कितने डेवलप्ड हैं। उसके बाद देखोगे इमोशनल स्किल्स, मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, ये आपका इमोशनल स्किल्स के अंदर आता है। तो दैट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट। अब देखेंगे आपका सिविल सर्विस के अंदर एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था एसे राइटिंग के अंदर, द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज शेप्ड इन द क्लासरूम of the nation. So destiny of the country is shaped in the classrooms. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासरूम में जो आप डिक्टेट करोगे, जो डिलीवर करोगे बच्चों को, जो सिखाओगे, वही हमारा आपको पता है कि चिल्ड्रन आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, एक नेशनल एसेट्स हैं चिल्ड्रन हमारे। जैसे भी उनको आप डेवलप करोगे आने वाले टाइम पे, वही आपको क्या देगा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, कैपेबल और आपकी ट्रेंड्स जो स्किल फोर्स है आने वाले टाइम में, ये बच्चे ही बनने वाले हैं। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं इसमें। ठीक है, तो कोई भी एजुकेशन से टॉपिक आपका रिलेटेड आए तो ये चीज़ आपको कोट करनी है। दूसरा आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपने ऐसे राइटिंग में लिख सकते हैं वो है क्वालिटी एजुकेशन का। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 4 है, उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन आप उसमें डाल सकते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स यू द फाउंडेशनल स्किल्स या फाउंडेशन लर्निंग, उसके साथ आपको इंक्लूसिव या फिर इक्विटेबल क्वालिटी का जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। ये आपका SDG 4 में आता है। SDG 4 में आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें कोट करनी है। अब देखते हैं प्रेजेंट सेंसस जो है 2011 का जो सेंसस था, लास्ट सेंसस,
अच्छा, उसके अंदर आप देखोगे इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, इंडिया का लिटरेसी रेट देखोगे आप 74.04%। इसमें से अगर आप मेल की लिटरेसी देखोगे और फीमेल की लिटरेसी देखोगे, मेल की लिटरेसी रेट है 82%, फीमेल का लिटरेसी रेट है 65%। दोनों के बीच में गैप है, गैप इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी के लेवल में दोनों के बीच में जेंडर गैप हो गया। तो ये आपको समझना है कि एजुकेशन जो इंडिया के अंदर है दैट इज़ नॉट इंक्लूसिव, इक्विटेबल नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, जेंडर गैप है। तो ये चीज़ें आप इसमें कोट कर सकते हैं कि दिस एजुकेशन शुड बी इंक्लूसिव। सो जो इंक्लूसिविटी है इट इज़ नॉट ओनली बिटवीन मैन एंड विमेन, उसके साथ ही आपको द पर्सन हु बिलोंग्स टू द डिजेबिलिटी, ठीक है, पर्सन बेसिकली हु हैव सम काइंड ऑफ डिजेबिलिटी, वो भी आपको इसमें कोट करना है, ठीक है। सम पीपल, आपको पता है कुछ चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड्स होती हैं उनकी, सर्टेन चिल्ड्रन हु हैव सम स्पेशल नीड्स फिजिकली, मेंटली, उनकी जो ग्रोथ नहीं हो पाती उस तरह से, ठीक है। तो उनको कैसे हम इंक्लूड करें इस एजुकेशनल और इस जर्नी के अंदर, राइट। अब देखते हैं व्हाट इज़ नीडेड टू प्रमोट क्वालिटी इन एजुकेशन। क्या हमें चाहिए बेसिकली एजुकेशन के अंदर क्वालिटी प्रमोट करने के लिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सर्टेन चेंजेस किए गए हैं। पहले कौन सा आपको पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आप देखोगे पहले लर्निंग की स्टेज क्या थी, फाउंडेशन स्टेज के अंदर, ठीक है। अब डिफरेंट थी, पहले 3 साल होता था, फिर 5th क्लास को बोर्ड किया गया, 8th क्लास को बोर्ड किया गया, 10th क्लास को फिर बोर्ड CBSE बोर्ड के अंदर इंक्लूड किया गया, फिर डिफरेंट जो स्टेट बोर्ड होते हैं। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया। अब देखोगे आप ये वाला पैटर्न अडॉप्ट किया गया 5, 3, 3, 4, ओके। सो ये मेजर चेंजेस हैं NEP के अंडर। अब देखते हैं इक्वालिटी और क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट करने के लिए और क्या हो सकता है। जैसे आपको पता होगा क्वालिटी एजुकेशन अगर आप देखोगे, द स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन हु बिलोंग्स टू द SC and ST कम्युनिटी, माइनॉरिटीज़ या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, और गर्ल चिल्ड्रन, ये हमेशा से ही इतने ज़्यादा आपको पता है प्रोग्रेस नहीं कर पाते। रीज़न बीइंग लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर, ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज कम है, बार्गेनिंग पावर अच्छी नहीं है और इन पे अटेंशन भी बहुत अच्छा नहीं होता। फैमिली का अटेंशन देख सकते हो आप, ठीक है, फैमिली इन पे ज़्यादा अटेंशन नहीं देती है, एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, टीचर्स भी अटेंशन इस पे ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि रूरल अर्बन डिवाइड के इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे आप देखोगे, रीजनल डिस्पैरिटी आप देखोगे, डिजिटल डिवाइड आप देखोगे। डिजिटल डिवाइड का मतलब है हमने 2019 और 20 के बाद से, जब 20 में कोरोना पेंडेमिक आया, कोविड पेंडेमिक का जब हमने देखा सिनेरियो, उसके बाद से वी कम्प्लीटली शिफ्टेड आवर एजुकेशनल जो हमारा सिस्टम था उसको ऑनलाइन करने की कोशिश की गई। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि देयर इज़ एन डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड है। काफ़ी जो चिल्ड्रन हैं दे बिलोंग्स टू दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कि उनके पास बेसिक चीज़ें नहीं है, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें, आप जो खाने पीने की चीज़ें भी नहीं है, हाउसिंग फैसिलिटी भी नहीं है। फॉरगेट अबाउट दिस एक्सेस टू इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इन चीज़ों को तो भूल जाइए। सो डिजिटल डिवाइड इज़ देयर। काफ़ी जो स्टूडेंट्स, आप अगर रिमोट एरियाज़ की बात करें, रिमोट एरियाज़, बॉर्डर एरियाज़ के आसपास जो पॉपुलेशन रहती है, उनके पास एक्सेस टू इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटी, बेटर इंटरनेट फैसिलिटी या फिर फास्ट इंटरनेट फैसिलिटी, ये सभी चीज़ें नहीं। तो रूरल अर्बन डिवाइड है। रूरल एरियाज़ के अंदर आपको पता होगा कि एजुकेशन कुछ एक दूसरे लेवल की होती है। अर्बन एरियाज़ के अंदर एजुकेशन जो है वो उसकी जो क्वालिटी है बेटर है, नो डाउट अबाउट इट। इसीलिए लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें अपनी स्ट्रेटजी के अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी अगर हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना है। तो लास्ट माइल या फिर लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लाइन, उसको भी इंक्लूड करना है। कौन कौन से हैं वो लास्ट मैन? जैसे मैंने आपको बात की, द चिल्ड्रन हु बिलोंग्स टू द SC and ST कम्युनिटी, माइनॉरिटीज़ और द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और स्पेशली द गर्ल चाइल्ड, ओके। नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है कि परसिस्टेंस गैप इन लर्निंग आउटकम। आप एक प्रथम फाउंडेशन है, वो एक एसर करके एक रिपोर्ट निकालती है, ASER, ठीक है। इसमें ये मेजर करते हैं क्या क्या आप लर्निंग आउटकम्स हैं बच्चों के। अभी पिछले साल ही एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आई थी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NAS करके आई थी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इसमें हम देखते हैं कि बच्चों के पास मतलब उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी डेवलप्ड हुई है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सिंपल जो चीज़ें हैं क्या कर सकते हैं, क्या कोई 3rd क्लास का जो स्टूडेंट है क्या वो अपना नाम लिख सकता है बेसिकली, ठीक है, बेसिक डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन कर सकता है।
तो ये आता है हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंदर। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या है। गैप हमने देख लिया, हमारे सिस्टम के अंदर गैप है, गैप इन द लर्निंग आउटकम। जो एक्सपेक्टेड है एक 8 साल के या फिर क्लास 8 के स्टूडेंट से, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे देयर इज़ एन लैक इन द टीचर्स स्किल्स। टीचर्स की जो डिलीवरी है, टीचर्स का जो मोटिवेशन है, टीचर्स का जो प्रोफेशनलिज्म है, वो कुछ हद तक जो मैच करना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि इंसेंटिव नहीं है उनके ऊपर, आप मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, टाइमली हम टीचर्स की जो टीचिंग स्किल्स है उनको चेक नहीं करते हैं, ठीक है। ऑन पेपर सब कुछ चेक हो जाता है, बट ऑन द ग्राउंड नथिंग इज़ फॉर सर्टेन। उसके बाद आप देखोगे इनफेक्टिव स्कूल लीडरशिप। स्कूल्स के अंदर लीडरशिप जो है, अच्छी लीडरशिप नहीं मिल पाती कई बार आप देखोगे। अभी भी मैंने कल न्यूज़ पढ़ी थी, एक 32 ईयर ओल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल हैज़ बीन बुक्ड और हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द रेप ऑफ दिस माइनर चाइल्ड, ठीक है। इस तरह की लीडरशिप अगर आपको, नेगेटिव लीडरशिप आपको स्कूल में मिलती है, तो ये तो मैंने आपको एक इंसिडेंट दिया है। इसके अलावा जैसे आपको कोई अच्छी लीडरशिप नहीं मिली, जिसको विजन नहीं है स्कूल का या फिर बच्चों का कि आने वाले टाइम पे बच्चे क्या करेंगे, क्या एम्प्लॉयबल हो सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो डिमांड है, क्या हम इनको पहले ही वोकेशनल स्टडीज़ और जो डिमांड है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो वाली चीज़ इनको यहीं पे सिखा दें, ठीक है। इनकी स्किल अपग्रेडेशन यहीं से कर दें, करिकुलम के अंदर चेंज कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा PM श्री करके एक नई योजना आई थी। PM श्री के अंदर क्या हुआ था, PM श्री के अंदर कुछ एक ऐसे सर्टेन स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इंक्लूड होंगे। डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक ऐसे स्कूल होंगे, सभी स्कूल्स नहीं, क्योंकि सभी स्कूल्स जो हैं उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई 2 स्कूल्स जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिन स्कूल के पास लीडरशिप है, अच्छी लीडरशिप है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करेगी गवर्नमेंट। उन पर्टिकुलर स्कूल्स पे फोकस करेगी, ठीक है। उसको क्या बनाएगी फिर एज ए मॉडल स्कूल, फिर उनको रेप्लिकेट करेगी, ठीक है। उस मॉडल को अंडरस्टैंड करके दूसरे स्कूल को बोलेगी कि आपको भी ऐसे रेप्लिकेट करना है। वो स्कूल पर्टिकुलरली एज ए मॉडल स्कूल बनेगा उस एरिया के अंदर, और सभी स्कूल उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, उसको कॉप अप करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, ओके। नाउ कमिंग विद द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ NEP, आई विल नॉट गो विद द मेजर रिकमेंडेशन, क्योंकि आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आए हुए 2 साल हो चुके हैं। ये सभी चीज़ें आपको पता है, क्या स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ है, करिकुलर और पेडोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, 5+3+3+4, ये सभी चीज़ें आपको पता है, ओके। इसके बाद देखोगे आप वोकेशनल ट्रेनिंग की इसमें बात हुई है, फिर प्री वोकेशनल एजुकेशन की बात हुई है। इसके साथ ही एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, देखिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे मैं बात करूँगा। अटल टिंकरिंग लैब स्कूल्स के अंदर एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, अटल टिंकरिंग लैब। यहाँ पे इनोवेशन को पर्टिकुलरली क्या किया गया है, इनोवेशन को पुश किया गया है, ठीक है, एनकरेज किया गया है। एक ऐसी लैब होगी जहाँ पे आप इनोवेशन या फिर आप सोच सकेंगे कि किस हिसाब से आपको अप्रोच करना है, कुछ नए आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसमें यहाँ पे एनकरेज की जाएगी बिटवीन द स्टूडेंट्स और अमंग द स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद आप देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर आप देखोगे आंगनबाड़ी सेंटर्स के अंदर या फिर एजुकेशन को वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप देखिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नया आया है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अंदर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे। पहले सिर्फ क्या होता था, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की किस में मेजर की जाती थी, सिर्फ एजुकेशन स्फीयर में, कि कितनी वो लर्निंग करता है, क्या उसका स्कोर कार्ड है, क्या मार्क्स है। लेकिन हम दूसरी चीज़ों में उसकी स्किल्स को मेजर नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर, सोशल स्किल्स के अंदर, इमोशनल स्किल्स के अंदर और उसकी लीडरशिप स्किल्स के अंदर। वो सब चीज़ें थी नहीं, वो मेजरमेंट का क्राइटेरिया था ही नहीं, ठीक है। लेकिन होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अंदर ये नई चीज़ों को इंक्लूड किया गया। अब ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के ऊपर फोकस है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अब देखिए एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, कैसे एनहांस कर सकते हैं क्वालिटी। समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 में जो आया उसने सब्स्यूम कर लिया 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को, कौन कौन सी, SSA, RMSA और टीचर एजुकेशन। तीनों को सब्स्यूम्स करके एक ये इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला बनाया है, एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंडर ये तीनों स्कीम्स को सब्स्यूम कर लिया गया है। अब ये होलिस्टिकली इसके अंदर आप देखोगे सिंक्रोनाइजेशन बेटर हो जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा, सिनर्जी आएगी तीनों स्कीम्स के अंदर, और इसको बेटर ऑब्जेक्टिवली हम क्या कर सकेंगे, इसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे और मॉनिटर कर सकेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है समग्र शिक्षा अभियान का, ये देखिए इसमें जो आप देखोगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्लस राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, तो 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको पता होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज मेड एज फंडामेंटल राइट अंडर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। उसके बाद से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 के अंदर, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो ये इसके अंदर आ गया। उसके बाद फोकस ऑन ECC एंड FLN। क्या है ECC, जैसे हमने ऊपर देखा, आप देखेंगे
ECCE क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद FLN क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ब्रिजिंग सोशल एंड जेंडर गैप, इस पे फोकस करेंगे। अब ये सभी चीज़ें हमने देख ली है। करिकुलम को अपग्रेड करेंगे विद द प्रेजेंट नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री, और जो आपका हायर एजुकेशन के अंदर जो करिकुलम है, दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। आप स्कूल में कुछ और सीख रहे हैं, हायर एजुकेशन में कुछ और है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए टोटल। और क्या प्रोग्राम हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन रूल्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी अमेंडमेंट किए गए हैं, जैसे रेफरेंस टू क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज लर्निंग आउटकम एट द एलिमेंट्री लेवल, ये भी होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने शुरुआत में बात की थी, एक तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, वी आर चेकिंग बेसिकली द एजुकेशन सिस्टम, वी आर आइडेंटिफाई द गैप्स इन लर्निंग आउटकम एंड वी टेक रेमेडियल स्टेप्स। ओके, पंजाब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यहाँ पे पंजाब ने टॉप किया है। वहाँ के स्कूल्स के अंदर आप देखोगे बहुत अच्छी अचीवमेंट रही है, बच्चे वहाँ पे इन द क्लास 7th और 8th जो भी हैं, और इन द क्लास 3rd और 4th जो उनको टास्क दिए गए उन्होंने वो अच्छे से कर लिए। डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, कुछ उनको डिक्टेशन के लिए दिया गया तो अच्छे से डिक्टेट उन्होंने कर लिया, कुछ उनको बोलने के लिए दिया गया तो उन्होंने अच्छे से उसको वर्बली बोला। ठीक है, अब देखिए टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग ही इंपॉर्टेंट है। टीचर आज द सोल गार्जियन फॉर द स्टूडेंट्स। तो 8 से 9 घंटा जब जो बच्चा है स्कूल में अगर स्पेंड करता है, अगर टीचर उनके लिए पर्टिकुलरली फोकस्ड नहीं है, ठीक है, तो उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो टीचर्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, निष्ठा। ठीक है, दैट फोकस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद देखोगे निपुण। निपुण क्या है, निपुण भी इंपॉर्टेंट है। निपुण भारत के अंदर आप देखोगे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको देखना है दिस इंपॉर्टेंट थिंग, PME विद्या। PME विद्या के अंदर आप देखोगे डिजिटल और ऑनलाइन और ऑन एयर एजुकेशन जो कंटेंट है आपका, ये डिलीवर होगा किस पे, यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू, ऑनलाइन आपको ये सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी। दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, दीक्षा प्लेटफॉर्म के अंदर आपको क्या मिलेगा, ई रिसोर्सेज इन 33 लैंग्वेजेस। 33 लैंग्वेजेस के अंदर ई रिसोर्सेज, ई मटेरियल, डिजिटल मटेरियल आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। दूसरा, आपको अगर आपके घर में टीवी है, बाकी और कोई चीज़ नहीं है, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, टीवी चैनल पे जैसे आपके स्वयं प्रभा DTH टीवी चैनल जो है, वहाँ पे हर एक क्लास के लिए सेपरेटली, क्लास 1 to 12th सबके अलग अलग जो आप देखोगे जो कंटेंट है। क्लास 11th की अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है उसके लिए स्पेशली एक नया चैनल होगा। उसके साथ ही फिजिक्स का लेक्चर आपको डिलीवर होगा डिफरेंट टाइम पे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ रेडियो, पॉडकास्ट, आप शिक्षावाणी जैसी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। अब लास्ट देखते हैं इसका, PM पोषण शक्ति अभियान। तो न्यूट्रिशन पे भी बहुत ज़्यादा हमने किस पे अटेंशन अपनी दी है, न्यूट्रिशन पे। बच्चों की अगर न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है तो दे कैन नॉट फोकस ऑन द स्टडीज़, तो उसके लिए PM पोषण प्रोग्राम इज़ देयर, मिड डे मील स्कीम इज़ देयर। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये दोबारा से 3 month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन ये हो सकता है। सफल और विद्यांजलि, ये क्या है, सफल फॉर स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग लेवल, इंपॉर्टेंट है। दैट बेसिकली टेस्ट द कौन सा, कोर कंसेप्ट्स को टेस्ट करेगा, कौन कौन से हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को बच्चों के अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखोगे विद्यांजलि, आप देखोगे इंटरेक्ट और कनेक्ट डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको बेटर करनी है तो ये सभी चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। कौन सी, सफल, विद्यांजलि, PM पोषण शक्ति अभियान और दीक्षा, PME विद्या, ये पोर्टल आपके दिमाग में रहना चाहिए। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, निष्ठा, इंपॉर्टेंट है, निपुण, ओके। उसके बाद आप देखोगे नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिससे हम मेजर कर सकेंगे किसको, बच्चों की जो पर्टिकुलरली अचीवमेंट है इन टर्म्स ऑफ उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी, क्या ये कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नीति आयोग का एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन, वो क्वेश्चन है आपके लिए, नीति आयोग स्टेट्स के अंदर एजुकेशन का क्या पर्टिकुलरली स्टेटस है, उससे रिलेटेड नीति आयोग कौन सा इंडेक्स निकालता है, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। सो आपको ये कमेंट करना है, ठीक है। सो यही था आज के इस टॉपिक के अंदर, इंपॉर्टेंट है समग्र शिक्षा अभियान, ये सभी चीज़ें मतलब आप इसमें लिख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो समरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, इसको अच्छे से प्रिपेयर किया गया है, ये ऐसे ही नहीं है, हवा में बात नहीं की गई है। ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर CAPF पेपर 2, स्पेशली द आंसर राइटिंग, ठीक है। ऐसे राइटिंग आप इन सभी चीज़ों को अगर इसमें लिखेंगे तो यू विल गेट अ बेटर मार्क्स, ओके। सो थैंक यू,
और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको लगता है जिस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन, विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके।